Tidur lagi, ha? आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल सुनने के बाद मुझे पता है आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं और काफी ज्यादा डर लगने वाला है। सन 2010 में ऐसा क्या घटा था इस परिवार के साथ, और इनका ये कहना है कि आज भी उस चीज को सोचकर हम सहर जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। उत्तर प्रदेश का एक शहर मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर से ठीक थोड़ा सा आउटर इलाके का रहने वाला ये परिवार, जिसमें 4 लोग होते हैं, माता पिता और 2 उनके बच्चे। लड़के का नाम पवन, लड़की का नाम रूहानी। पवन जो होता है काफी ज्यादा रिजर्व नेचर का होता है। अगर उससे किसी ने बात कर ली तो भाई ठीक है, जवाब दे दिया, नहीं तो अपना खेती किसानी के काम में लगा रहता था। और जो इनकी गुड़िया थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की पास आउट थी, काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी और उतना ज्यादा ही वो धार्मिक भी थी। और उसका ये मानना था कि अगर भगवान होता है तो कहीं ना कहीं शैतान भी होता है, हमको दोनों शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक ये था, अगर वो अपने घर से बाहर निकल रही है, अगर उसको ऐसा लगा कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, फिर वो अपने घर से बाहर भी नहीं जाती थी। होता क्या है, जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा समय बीतता है तो पवन का रिश्ता तय होता है। पवन की जो होने वाली बीवी है ये कहती है कि मैंने ये सपना देखा था कि जब भी मेरी शादी होगी तो मेरा पति या तो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में घुमा के लाएगा या मुझे उत्तराखंड घुमा के लाएगा, और तुम भी मेरा सपना जरूर पूरा करना। तो पवन भी इसको प्रोमिस कर देता है, ठीक है जी, मैरिज के बाद हम भी चलेंगे, हमें टेंशन का है कि हमारे पास तो खुद भी कार है। अब इसकी यहाँ पर मैरिज हो जाती है और इसकी पत्नी ये कहती है कि हमारी शादी को यहाँ पर 7 से 8 दिन पूरे हो गए, लग रहा है जो तुमने प्रोमिस किया था तुम उसको भूल गए। तो पवन का ये कहना था, देखो भूले नहीं है, थोड़े से काम काज थे तो मैंने सोचा वो निपटा लूं, उसके बाद मैं तुम्हें पहाड़ पर घुमाकर लाऊंगा। पवन ठीक सीधा अपने खेत में आ जाता है और अपने दोस्त को फोन करता है जो प्रॉपर मुजफ्फरनगर का रहने वाला था कि भाई अगर कोई तुम्हारे पास ड्राइवर हो तो बताओ, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इतनी लंबी कार चला लूं। तो उसका दोस्त ये कहता है कि बिल्कुल मेरे भाई की तरह ही समझ लो, एक मेरा ड्राइवर है, तुम उसको ले जाओ, बाकी जो भी 3-4 दिन हफ्ता भर रखोगे कुछ एक पैसे दे देना, और काफी एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में, बेझिझक होके तुम उसको लेकर जाओ। पवन यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है, ठीक बात अपने परिवार में बताता है कि आज से 3 दिन के बाद हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जाएंगे और जो भी कपड़े लत्ते की है तुम पैकिंग कर लो। तो इसके माता पिता ये कहते हैं कि बेटा जब तुम जा ही रहे हो तो क्यों ना रूहानी को भी साथ ले जाओ, तुम्हारे सहारे चलो जी, 2-4 दिन ये भी घूम लेगी। अब इनको बस इस बात का इंतजार ये था कि कौन सा वो दिन जल्दी से आए, हम हिमाचल प्रदेश जाएं। लेकिन इनसे ज्यादा इंतजार तो हिमाचल प्रदेश में इनका कोई और भी कर रहा था। होता क्या है, जैसे ही ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहुंचते हैं, काफी ज्यादा इनकी घूमा फिरी होती है, काफी ज्यादा वहां पर ये शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो इस पर रूहानी ये कहती है अपने भाई पवन को कि भैया मेरी एक फ्रेंड भी है हिमाचल प्रदेश की रहने वाली, मंडी जिले की, क्यों ना उसको फोन लगाऊं, कितनी दूरी पर उसका घर है, अगर अगल बगल होगी तो चलो जी उससे भी इसी बहाने मिलते चले जाएंगे। रूहानी उसको फोन करती है अपनी फ्रेंड को, उसका नाम भी आपको बता दूं, मीना। तो मीना का ये कहना था कि तुम शिमला में रुके हुए हो, हमारा घर यहाँ से दूर नहीं है, 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है, आप लोग भी यहाँ पर आ जाओ और हमसे मिलकर जाना। तो रूहानी पवन से कहती है कि भैया चलो चलते हैं, मिलकर चलते हैं। तो पवन का ये कहना था कि देखो हम 4 लोग हैं, खाली किसी पर लोड डालना सही नहीं है। ये सारी बातें मीना सुन लेती है और मीना ये कहती है कि पवन भैया हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम दिल के छोटे नहीं हैं, आप हमारे घर एक बार आकर तो देखो आपकी खातिरदारी हम कैसी करते हैं। अब यहाँ पर रूहानी का भी इसको काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा और ये चारों जने चले
जाते हैं अपनी उसी कार से। लगभग घंटा 2 घंटा ये लोग इनको जाने में लगता है। उसके बाद काफी ज्यादा इनकी इज्जत होती है। पवन ये कहता है कि चलो जी अब हम यहाँ से चलते हैं। तो मीना का ये कहना था कि देखो भैया, आप यहाँ पर वैसे भी तो घूमने के लिए आए हो, पहाड़ नदियां देखने के लिए तो आए हो, ये सब चीजें हम आपको यहाँ पर अच्छे से घुमा देंगे। अब जैसे ही शाम होती है तो मीना ये कहती है कि देख रूहानी, तो यहाँ पे रुक, बेझिझक होके रुक, लेकिन कुछ एक चीजें ध्यान रखना। रात के समय घर से बाहर मत निकलना और किसी के खेत में मत जाना। तो ये बड़ा अजीब सा इनको लगा, बात सुन के बड़ा वियर्ड तरीके से मीना ने कही। तो पवन ने भी इसकी हाँ में हाँ मिला दी। अब जैसे ही सुबह होती है, सुबह के 7 बजे मीना इनका दरवाजा खटखटाती है। रूहानी दरवाजा खोल, तेरे से बड़ा जरूरी काम है। अब ये जैसे ही रूहानी दरवाजा खोलती है, बोलती है बहन बता क्या बात हुई। बोले ना, हमारे मामा जी के घर थोड़ी सी दिक्कत हो गई है और हम शाम तक 5-6 बजे तक आ जाएंगे। किचन में सारा सामान है, तू भी खाना बनाना जानती है, मुझे पता है, तुम लोग खाना बना लेना और भैया को बिल्कुल फील मत करवाना कि हमको कहाँ छोड़ के चले गए। हम शाम होने से पहले पहले आ जाएंगे मेरी बहन, ठीक है, इस बात का तू ध्यान रखियो। तो यहाँ पर मीना और उसका परिवार चला जाता है। और यहाँ पर जैसे ही 10-11 बजते हैं तो पवन की वाइफ अंजलि ये कहती है कितना सुंदर पहाड़ है, चलो जी हम इस पर ट्रैकिंग करने के लिए चलते हैं, चलो जी हम घूम कर आते हैं। तो पवन भी राजी हो जाता है, रूहानी भी राजी हो जाती है और ये चारों जने चले जाते हैं विद ड्राइवर के। अब जैसे ही थोड़ा सा ऊपर कोई बढ़ते हैं तो यहाँ पर पवन कहता है कि चलो वापस चलते हैं, घर पे चलते हैं। तो रूहानी कहती है भैया वहां पर भी जाके कमरे में चुपचाप बैठना ही है, उधर मीना भी नहीं है, उसका परिवार भी नहीं है, चलो जी उनसे गपशप मारते, चलो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये बातें करते करते काफी आगे चले जाते हैं पहाड़ पर। अब ये जैसे ही वापस आने को थे, लगभग इधर शाम भी हो गई थी, तो एकदम से काफी ज्यादा बारिश यहाँ पर होने लगी और एक इनको कोने पर उधर मकान भी दिखा। ये जल्दी से चारों जने उसी मकान की तरफ भागे, जो ये मकान बिल्कुल खाली था, खंडर जैसी हालत में था। उसमें इन्होंने कुछ एक टाइम बिताया कि अभी बारिश रुके तो हम घर वापस जाएं, अभी बारिश रुके कि हम घर वापस जाएं। लेकिन बारिश भी यहाँ पर रुकने का नाम ना ले। इनको यहाँ पर 8 साढ़े 8 बज गए, रात का समय हो गया। और जो भी इनके मोबाइल की टॉर्च थी, इन्होंने ये सोचा चलो जी अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। मुश्किल से आधे रास्ते तक पहुंचे होंगे तो रूहानी ऐसे बोली, अरे यार शिट यार, लगता है उस मकान की चाबी कहीं हम ऊपर वाले जिस मकान में रुके थे उसमें ही भूल गए। तो पवन काफी ज्यादा रूहानी को झाड़ता है और ये बोलता है कि तुझे बिल्कुल अकल नहीं है, तू बच्ची की बच्ची रह गई, बता उनके मकान की चाबी तू वहां ऊपर छोड़ आई, या फिर से हम ऊपर जाएं पहाड़ पर। और ये संदीप और ये पवन फिर से चले जाते हैं उसी बंद पड़े मकान में और काफी ज्यादा चाबी ढूंढते हैं तो इनको चाबी नहीं मिलती। इन्होंने ये सोचा कि हम उसके बाद वहां खड़े हुए थे, चलो जी हम वहां पर भी देखते हैं। इस तरीके से चाबी ढूंढने ढूंढने में इनको लगभग आधा पौना घंटा हो जाता है। तो संदीप क्या देखता है कि सामने ठीक एक लड़की खड़ी हुई है। तो इस पर पवन की जैसे ही नजर गई तो पवन ने ये सोचा कि मीना आ गई। मीना ने सोचा होगा भैया वहां पर अकेले हैं, चलो जी हम उसकी मदद के लिए जाते हैं। अब वो लड़की जैसे ही धीरे धीरे अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ रही थी, पवन ये बोला कि मीना ठीक हुआ तू आ गई, हमें तो यहाँ पर डर लग रहा था। और पहाड़ की लड़कियां देखो कितना स्ट्रोंग होती हैं, अकेली अगली आ गई हमारी मदद को। मीना देखो हम चाबी हमने यहाँ रखी थी, हमको मिल नहीं रही, थोड़ा तू भी हमको ढूंढवाने में मदद कर। अब वो जैसे जैसे पास आ रही थी, संदीप ये बोला कि भैया ये मीना नहीं है, ये कोई और है, जरा इसके पैर तो देखो, पैर तो है ही नहीं, ये हवा में खिसकती हुई हमारी तरफ आ रही है। जैसे ही वो थोड़ा सा उजाले की तरफ आई तो इनके रोंगटे खड़े हो गए, इनकी चीख यहाँ पर निकल गई उस चीज को देखकर। काफी ज्यादा उसका मुंह बड़ा है, बाल सामने को हैं और एक क्रीपी सी स्माइल देती हुई इनकी तरफ आ रही है। ये फिर से भागे उसी मकान की तरफ। जैसे ही मकान के बराबर में अभी खड़े हुए हैं तो क्या देखते हैं कि वही औरत
अंदर को खड़ी हुई है उस मकान के, और एक बात ये बोल रही है कि मैं अपनी भूख मिटाऊंगी, मैं अपनी प्यास मिटाऊंगी, मैं काफी समय से भूखी थी, आज तुमको मैं अपना निवाला बनाऊंगी, देखती हूं कौन तुम्हें यहां से बचाकर लेकर जाता है। और इस तरीके से इनकी तरफ ये बढ़ रही है और इन्होंने काफी ज्यादा कोशिश करी भागने की, लेकिन इनको समझ ही ना आए कि हम किस तरफ को भागें। ये इस तरफ को दौड़ रहे हैं, 5-7 मिनट के बाद फिर से घूमकर उसी मकान की तरफ आ जा रहे हैं। और एक इनको आवाज काफी ज्यादा तेज तेज आ रही थी हंसने की। अब इनको ऐसा लगा कि हमारी यहाँ पर मौत पक्की है। उधर जैसे ही मीना इनको मिलती है और ये बोलती है कि भाई भैया लोग कहाँ हैं, तो वो लोग सारी बात बताते हैं कि उस मकान में हम रुके थे। तो मीना का जो परिवार वाला होता है, 2-4 लोग यहाँ से इकट्ठे होकर सीधा मशाल वगैरह लेकर जाते हैं और ये दोनों के दोनों संदीप और पवन वहां पर बेहोश होते हैं। उनको किसी तरीके से उठाकर लाया जाता है। अब जैसे ही सुबह होती है तो भाई पवन से पूछते हैं कि क्या हो गया था, तो पवन भी यही कहता है कि भाई हमको एक औरत दिखी थी, पहले तो हमने सोचा मीना हमारी मदद को आई है, लेकिन जैसे वो हमारे पास आई तो उसका विकराल रूप देखकर हमको काफी ज्यादा डर लगा और हम दोनों के दोनों वहां पर बेहोश हो गए और उसके बाद हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर उसके परिवार ने ये कहा कि जिस मकान में तुम गए थे वो खंडर नहीं है, वो समझ लो एक तरीके का भूतिया घर है, और इस मकान में जो भी समझ लो गया है उसके ऊपर कोई ना कोई असर जरूर हो गया। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, तुम यहाँ से थोड़ा सा झाड़ फूक करवा कर जाना, क्योंकि जो उस मकान में लड़की रहती थी, परिवार रहता था, तो उनके परिवार की एक लड़की ने आत्महत्या की थी और उसके बाद काफी ज्यादा उस परिवार को भी उसने परेशान किया। तो उस परिवार ने भी उस घर को छोड़कर यहाँ से किसी दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए। और बाकी फ्रेंड्स, ये छोटा सा आर्टिकल उन्होंने मेरे को ये भेजा और ये बताया कि किस तरीके से हम वहां पर गए घूमने। उसके बाद जो मीना के पिता थे उन पर देवता की सवारी भी आती थी, उन्होंने हमको झाड़ा। 1-2 दिन हम वहां पर और रहे। जब बिल्कुल हम सब लोग नॉर्मल हो गए, हम अपना यहाँ पर घर आ गए। और ये पूरी घटना हमारे साथ लगभग सन 2010 में हुई थी और हमने यहाँ पर काफी लोगों को बताया। कईयों ने हमारी मजाक बनाई, कईयों ने कहा कि भाई ये सब होता है। बाकी फ्रेंड्स, आज का आर्टिकल पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार किसी न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।